हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कन्वेक्स फंक्शन की थ्योरम नंबर 14 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 14, दिस थ्योरम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। ज्यादातर इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये आती है, डिफरेंशिएबल कन्वेक्स फंक्शन हैज ओनली वन सब ग्रेडियंट। जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका क्या है, ओनली वन सब ग्रेडियंट है। यहाँ इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लेट कर लिया एस हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सेट है, एफ हमारा क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन से पॉइंट पे, एक्स बार। एक्स बार हमेशा किसको बिलोंग करता है, हमारा इंटीरियर ऑफ एस को। Then the collection of all subgradients of f at x bar is a singleton set। इसमें क्या आ जाएगा, एक सिंगलटन सेट आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स बार। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक सिंगलटन सेट आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स बार। तो ये हमने प्रूव करना है। ज्यादातर जो स्टेटमेंट है वो ये आती है कि जो डिफरेंशिएबल कन्वेक्स फंक्शन है उसका ओनली वन सब ग्रेडियंट होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको जो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि हमारा जो एक्स बार है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीरियर ऑफ एस को। INT मतलब इंटीरियर ऑफ एस। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक डेल्टा है जो एग्जिस्ट करेगा और डेल्टा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा, लेस देन डेल्टा। वैसे भी डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से लाई करती है, 0 से लेकर 1 तक। जो हमारा डेल्टा है वो कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1। जैसे हमारा लैम्डा 0 से 1 वेरी करता है, वैसे हमारा जो डेल्टा है वो भी 0 से 1 वेरी करता है, क्योंकि हमारी जो डेल्टा की वैल्यू वो क्या ली है हमने, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे एस। एस हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। Therefore norm of x bar plus del d वेक्टर माइनस एक्स बार। इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी, क्या है, x बार प्लस डेल d वेक्टर। तो x बार के साथ x बार कैंसिल, तो क्या बच गया, नॉर्म ऑफ लैम्डा d वेक्टर। लैम्डा हमारा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ गया, नॉर्म ऑफ d वेक्टर। इसका मतलब हमारी जो लैम्डा की लिमिट्स है वो क्या आ जाएंगी, 0 से लेकर डेल्टा अपॉन d वेक्टर। देन हमारा जो एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर है वो भी किसको बिलोंग कर गया, एस को। इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एवरी स्मॉल लैम्डा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच वेक्टर, हमारा जो डी वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 था, हमारा किसको बिलोंग कर गया, हमारा Rn को। अगर Rn को बिलोंग कर गया इसका मतलब एस को भी बिलोंग कर गया। एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर किसको बिलोंग कर गया, एस को। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम नंबर 11, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। क्या होती है, अगर एफ हमारा कन्वेक्स हो और एक्स बार किसको बिलोंग करे, इंटीरियर ऑफ एस को, देयरफॉर द सेट ऑफ सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार इज नॉन एम्प्टी। तो यही हमने थ्योरम में किया था। ये देखो थ्योरम नंबर 11 में हमने यही किया था, अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है और एक्स बार हमारा इंटीरियर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो वेक्टर है जाई वो क्या होगा, हाइपर प्लेन हमारा जो एच है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो हमारा सब ग्रेडियंट है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इसमें हम क्या लेते हैं, जाई इज ए सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार, जिसमें हमारा हाइपर प्लेन एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब जो हमारा सब ग्रेडियंट है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। सो यहाँ पे क्या लिख दिया, सेट ऑफ सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार इज नॉन एम्प्टी। यहाँ पे अगर ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है तो आपने ओनली इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये थ्योरम आपको 16 मार्क्स में आती है तो एज ए लेमा आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी। नाउ अब हमने क्या ले लिया, जाई हमने क्या लेते हैं, हम सब ग्रेडियंट लेते हैं ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स बार। इसका मतलब हमने ये इक्वेशन हमारी एग्जिस्ट कर गई बाय थ्योरम 11 से। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार जाई की पावर टी। इसका मतलब क्या होता है, जाई ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार। हमारा जो एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर था वो किसको बिलोंग कर रहा था, एस को।
देयरफॉर यहाँ पे हमने x की जगह ये अप्लाई कर दिया, यहाँ पे x बार के साथ x बार कैंसिल, तो क्या बच गया लैम्डा डी वेक्टर। नाउ लैम्डा हमारा स्केलर है तो बाहर आ गया जाई की पावर टी डी वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिंस f हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पे, x बार बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ s। तो इसका मतलब हमारा एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा डेल f ऑफ x बार, एंड फंक्शन हमने क्या लिया है अल्फा rn टू r, और जो हमारी लिमिट है ये हमारी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबल की, तो क्या होती है, ये देखो इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने पहले भी बोला था कि जो ये इक्वेशन है आपने एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज करेंगे। तो ये सारी इक्वेशन हमने वहां पे यूज कर ली। सो ये हमारी डेफिनेशन से आ गई। फिर से हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, x बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर डी बार, तो x की जगह हमने यहाँ पे सभी में पुट कर दिया। नाउ यहाँ पे पुट करेंगे तो x बार के साथ x बार कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल, और ये एज इट इज। तो हमारे पास क्या बच गया, ये टर्म एज इट इज f ऑफ x बार डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज, यहाँ पे बच गया लैम्डा डी वेक्टर प्लस लैम्डा हमारा स्केलर है तो नॉर्म से बाहर आ गया डी वेक्टर अल्फा एक्स बाय लैम्डा डी वेक्टर, वेयर अल्फा किसको अप्रोच कर रहा है हमारा जीरो को, वेयर एज लैम्डा किसको हम हमेशा अप्रोच करता है जीरो को, क्योंकि हम जो लैम्डा की नेगेटिव वैल्यू है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पुटिंग 2 in 1, जो हमारी इक्वेशन 2 आई है उसको इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। इक्वेशन 1 हमारी ये है, तो यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया, और जो राइट हैंड टर्म है वो एज इट इज है, तो इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म बच गई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया लैम्डा के साथ, तो इसके साथ लैम्डा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया, जाई की पावर टी डी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू, एंड h को 0 पे अप्रोच कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब भी हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं 0 से, तो यहाँ इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमारे पास ये टर्म बच गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और डी वेक्टर को कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, जाई की पावर t माइनस डेल f ऑफ x बार की पावर t, कॉमन निकाल दिया डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे जो ट्रांसपोज है उसको भी कॉमन निकाल दिया। सो हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ हमारा जो डी वेक्टर है वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इन पर्टिकुलर तो डी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, जाई माइनस लैम्डा डेल f ऑफ x बार। वी गेट, हमने क्या टेक किया है कि डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, जाई माइनस डेल f ऑफ x बार, तो यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या बच गया, बन गया जाई माइनस डेल f ऑफ x बार की पावर t, जाई माइनस डेल f ऑफ x बार लेस देन इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, अगर x की पावर t x हो तो क्या आता है नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, ये हमने फंक्शनल एनालिसिस में किया है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इक्वल टू 0 आ गया। नाउ स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, तो जाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल f ऑफ x बार। तो ये ही हमने प्रूव करना था कि हमारा जो सब ग्रेडियंट है, द सेट ऑफ सब ग्रेडियंट ऑफ f एट x बार इज डेल f ऑफ x बार, जिसमें क्या था, जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसमें ओनली वन सब ग्रेडियंट हो, कौन सा हो, डेल ऑफ x बार। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। ये बहुत इजी थ्योरम है, अगर आप इसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एज इट इज लर्न हो जाएगी, या इसके स्टेप्स समझ आगे जाएंगे। सबसे पहले हमने एक लैम्डा एग्जिस्ट करवाया, फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 11 लगाई, जिसमें हमने क्या लगाया है कि सेट ऑफ सब ग्रेडियंट ऑफ f एट x बार इज नॉन एम्प्टी,
तो हमने एक नॉन एम्प्टी है तो जाई हमने एग्जिस्ट करवा लिया कि जाई क्या है, हमारा एक सब ग्रेडियंट है किसका, फंक्शन का एट एक्स बार पॉइंट पे। तो वहां से हमने जो थ्योरम नंबर 11 है वहां से हमने इक्वेशन ले ली। तो हमने उसके बाद क्या किया, ये पॉइंट को पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगा दी तो उससे एक इक्वेशन आ गई। देन उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो उससे हमारी जाई की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 14 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।